हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव। ओके, सो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। जस्ट ब्रीथ, रीच आउट, रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, नंबर 4, 3, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, टॉरस, जेमिनाई इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लीब्रा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइन, द चैरियट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम डायरेक्ट से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका बॉटम ऑफ द डेक है चेंज योर फोकस। चेंज योर फोकस एंड 4 ऑफ सॉर्ड। इसे यहाँ रखते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट साइन हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 7, 4, 3, 21, नंबर 5 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई तो है जो बहुत मॉडर्न स्टाइल को ऑप्ट करता है लाइफ में अपनी, मतलब अपनी लाइफ में ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस पहनना। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी देखा ना, यहाँ पर ड्रेसेस देखो, यहाँ पर भी गाउन स्टाइल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी गाउन स्टाइल में कोई है जो बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग स्टाइल किसी की है। ठीक है, और या फिर ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है किसी का, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कलर रेड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, कलर वाइट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। कलर येलो बहुत हाईलाइट हो रहा है, ब्लू बहुत हाईलाइट हो रहा है। ये कलर किसी तरीके से हो सकता है आपको। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स जस्ट ब्रीथ कार्ड। जस्ट ब्रीथ, ओके, मैं पहले कैमरा ठीक करूँ। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी देखते हैं। जस्ट ब्रीथ कह रहा है जैसे आपके पर्सन ना राइट नाउ में यहाँ पर थोड़ा सा ना खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक सही इंसान चुना है। उन्होंने बहुत टाइम लिया है राइट पर्सन को चूज करने में, बट कहीं ना कहीं एक सही इंसान चूज किया है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड है। और ये बात आपके लिए, आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर उस इंसान ने इस रिश्ते में एक डिसीजन बनाया जो कि आपको चूज करने का था, और उस पर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं कि उन्होंने एक सही इंसान चूज किया, जहाँ पर उसको विश्वास भी है कि अगर कुछ चीज़ें चल भी रही है ना प्रॉब्लमेटिक, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। स्थिति बहुत अच्छे से जो है वापस से रिकवर होगी। ओके, लेट्स चेक जस्ट ब्रीथ कार्ड। द 7 ऑफ कप्स। देखो, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, बट उसने चूज किया आपको।
और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये अप्रिसिएशन अपने आप को देते हैं कि इनकी चॉइसेस बहुत बेहतर है, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, इस इंसान की लाइफ में ना ये पर्सन राइट नाउ में थोड़ा सा आपसे आप कह सकते हो स्पेस ले रहे हैं, या आपसे अभी थोड़ा सा बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है। जहाँ पर इस इंसान को ये लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना आपके साथ ये बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, या आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डेविल वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में जो एडिक्शन की एनर्जी आप कह सकते हो, जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि इसके जो गोल्स हैं, इसकी लाइफ के जो टारगेट्स हैं, इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं जब ये आपके साथ होते हैं। ये यहाँ पर दो मैसेजेस मिले हैं मुझे इन कार्ड से। वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है जब ये आपके साथ होते हैं, मतलब कहते हैं ना वो इंटॉक्सिकेटिंग वाली एनर्जी की, सब कुछ भूल जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। द चैरियट देखते हैं। Page of Swords and the Chariot and the Ace of Swords. मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई था या कोई है जिसके साथ इस इंसान के ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, और डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। डे बाय डे ये इंसान उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं एक या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या बहुत टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है इसकी लाइफ में, जहाँ पर बहुत कुछ ये हार्डशिप झेल रहे हैं, और ये इंसान उस स्थिति से निकलना चाहते हैं, ठीक है। और उस स्थिति से निकलकर ये आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं यहाँ पर इस इंसान को आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचते हुए देख रही हूँ, जिसमें पास्ट का जो भी रहा है, चाहे ट्रस्ट इशू रहे हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको कट ऑफ करने के बारे में ये बात कर सकते हैं कि उनको कट ऑफ करते हैं और एक नई स्थिति को स्टार्ट करते हैं। मजिशियन एंड द 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड, देखो पीछे का जो भी आप लोगों के बीच में रहा है, जो भी प्रॉब्लम रहा है, उसको रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया बीच में, या आप में से किसी की एक की एंगेजमेंट हो गई, या कहीं ना कहीं आपको आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस इंसान ने, उस चीज़ को पीछे छोड़कर और आगे लाइफ में बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ये आपके साथ, ठीक है। लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पास्ट में रहा है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पास्ट की वो जो एको होती है ना, वो इनको परेशान कर रही है, ठीक है। इन्हें ये चीज़ परेशान कर रही है कि काश मैं माफ़ी मांग लेती, काश मैं माफ़ी मांग लेता, काश मैं फिर से एक बार बात कर लेती, फिर से बात कर लेता। वो चीज़ें इस इंसान को बहुत तंग कर रही हैं, बहुत कंट्रोल कर रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। रीच आउट का कार्ड मुझे कहता है कि देखो, एक कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी से बात करते हैं, आपके लिए कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, ये इनके कलीग हो सकते हैं, ये इनके फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं, जिनसे ये हेल्प चाहते हैं कि आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि आपका ना इग्नोरेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका है। और यहाँ पर वो चीज़ इस इंसान को, मैंने बोला ही है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है कि ये आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे, या इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है। तो उसके लिए किसी ना किसी का साथ ज़रूर मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आप तक अप्रोच किया जाए। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड रीच आउट। इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। लेट मी चेक, या तो फैमिली है, थर्ड पार्टी सिनेरियो बोलूँगी मैं, या तो फैमिली है या थर्ड पर्सन ही है कोई। हाँ, रिश्ते को एक्सपैंड ही करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ही चाहते हैं, बट यहाँ पर ना देखो अभी भी चैरियट आ रहा है, आगे ही लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये ऐसे, ये नहीं कि आज रिश्ता है कल नहीं है, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। बहुत स्टेबिलिटी इस रिश्ते में देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट स्पाउस हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, और आपके अंदर वो नर्चरिंग एनर्जीज हैं जिनकी शायद इनको और इनकी फैमिली को ज़रूरत है राइट नाउ में, ठीक है।
और बहुत केयरिंग आपको देखते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनली और प्रोफेशनली मतलब फाइनेंशियली दोनों ही तरह से आप बहुत स्टेबल रहोगे इनके लिए, ठीक है। और द एम्प्रेस भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की ही बात करता है, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ही देखना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि रीच आउट का कार्ड भी और द एम्प्रेस दोनों ही कार्ड ना थोड़ा सा पेशेंस की बात करते हैं, क्योंकि आप देखो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी जब तक यहाँ डिलीवरी नहीं होगी कुछ नहीं पता लगना क्या है, बॉय है गर्ल है ना। सो वही एनर्जी है कि हमें नहीं पता कि कब वो चीज़ें ठीक होंगी, बट कहीं ना कहीं वो पेशेंस के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर इस इंसान को आपको रीच आउट करने में भी थोड़ा सा एक डर महसूस हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको सेल्फ लव सिखा दिया है, और वो सेल्फ लव में आप या तो आप ग्रो कर रहे हो, या आप ग्लो अप आपका हो रहा है, या आप सेल्फ लव में कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो बट कहीं ना कहीं खुद को पहले रख रहे हो। तो वो चीज़ इस इंसान को डरा रही है आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका इग्नोरेंस लेवल बढ़ रहा है। वो बात मैंने आई थिंक पहले भी बोली है, वो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है साथ में, आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स चेक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपके अंदर अब एक ये डर नहीं रहा कि मैं इस इंसान के बिना कैसे रहूंगी कैसे रहूंगा, तो वो चीज़ इस इंसान को बड़ी खटक रही है, क्योंकि आप बहुत डरते थे डिटैचमेंट से ना, अब आपने डिटैचमेंट सीख ली है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गुडनेस, आप तो माय गुडनेस आप बहुत क्लियर हो कि मैं इस इंसान को बहुत बार चांस दे चुकी हूँ, मैं इस इंसान को बहुत हद तक माफ़ कर चुकी हूँ, बट अब अगर एक बार भी ऐसा कुछ होता है देन आई विल नॉट, कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को एंटरटेन नहीं करूँगा या करूँगी, ये आपने सोचा है और तभी आप इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, आपके पर्सन को वो चाहते हैं आपकी तरफ आना बट कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं स्थितियाँ आगे बढ़े बट कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है ना, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही ऐसी एनर्जी है जिसने नर्चरिंग एनर्जी से सीधा ही सेल्फ लव की एनर्जी को ऑप्ट कर लिया। मतलब आप यहाँ देखो ना, आप यहाँ पर जो हो, यहाँ आप ऐसे हो कि वो उस इंसान ने आपको ऐसे देखा है, बट कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा रूप भी देखने को मिल रहा है, बहुत चेंज हो गए ना आप, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आप बहुत चेंज हो रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बिल्कुल चेंज हो गए, टाइम आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, और आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हो। आप इस इंसान के साथ ऐसे एक्सपीरियंस आपने झेले हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं इग्नोर करना सीख गए हो बहुत अच्छे से, और मिस्टीरियस हो गए हो बहुत ज़्यादा, ढूंढे से नहीं मिल रहे हो आप इस इंसान को, पता नहीं चल रहा है सामने बैठकर भी आपसे बात करते हुए भी कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी इस इंसान के मन में जगा रही है, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से ये इंसान यूनियन चाहते हैं बट इग्नोर कर रहे थे और स्पेस ले रहे थे, बट यहाँ पर ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, स्थितियां ही ऐसी बनेंगी, इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, स्थितियां ऐसी बन जाएंगी। इतना ज़्यादा ये बर्डन फील कर रहे हैं इग्नोर करने में आपको, या खुद इग्नोर होने में, कि इस इंसान को वो एंडिंग करनी ही पड़ेगी। इस इंसान को या तो आपकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा या आपसे बात करने के लिए कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा, बट ये अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, ये इंसान बहुत समय से अपने इमोशंस को शायद इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे, और राइट नाउ में ये चीज़ें बहुत हद तक इस इंसान के लिए टॉक्सिक हो गई हैं। ये अपने कहते ना, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रखा था, और अब ये बोलना चाह रहे हैं, अब ये इग्नोरेंस या क्रॉस रोड्स पर रहना ख़त्म करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ थे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी थे, तो वहाँ की डेस्टिनी भी इस इंसान की ख़त्म हो रही है, और वहाँ का भी कुछ इनका फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, यूनिवर्स ऐसा कुछ क्रिएट कर देगी कि इस इंसान को आपकी तरफ बात करना या कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ कार्मिक चीज़ें थी बीच में जो कि एंड हो रही हैं, और जहाँ पर ये इंसान आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कि ये बहुत समय से अपनी बातों को सप्रेस करे जा रहे थे, बट अब इनसे सप्रेस नहीं हो पा रहा है और ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
जो कि मैंने कहा थर्ड पर्सन सिनेरियो या कार्मिक पर्सन को इनकी लाइफ से जा सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये नजर आ रहा है कि आपकी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में या तो आप सिंगल पेरेंट हो या आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो जिम्मेदारियां बहुत हैं या आपके ऊपर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का बर्डन है, या थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं जो है के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अभी क्रॉस रोड्स पर हैं, आप कहीं ना कहीं अभी मिक्स्ड सिग्नल उस इंसान को दे रहे हैं, आप उस इंसान को रिफ्यूज कर रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, बात नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। सीधा मजिशियन कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ। ऑनलाइन कनेक्ट करने के बाद द वर्ल्ड के लिए द वर्ल्ड ऑनलाइन कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपसे सॉरी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके पास मनी, अबंडेंस, ब्यूटी, सेल्फ लव सब कुछ है और आपको इस इंसान की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द वर्ल्ड। कह रहे हो ना, ऑनलाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, या ऑनलाइन आपको चेकआउट करते हैं, मैसेज कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, और अगर आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हो गया है, एक स्थिति एंड हो गई है, तो ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपको अब, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ब्यूटी है, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, और कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ भी गया है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को इग्नोर भी कर रहे हो और एंडिंग चाह रहे हो इस इंसान से, ठीक है। अब ये आपकी विल है कि आप ये चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ओके। चेंज योर फोकस एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। बहुत समय से इन्होंने ना अपने आप को पॉज की स्थिति में डाल रखा था, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान, जो अगर आप इसको अप्रोच कर रहे हो, या अगर आप इस इंसान के लिए इनिशिएट्स लेते हो, या इस इंसान को कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हो, तो ये वो स्थितियां आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पेशेंस को, आपने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को, आपने एनर्जी दी है इस रिश्ते में उस चीज़ को, ये बहुत डीपली समझ पा रहे हैं और बहुत डेप्थ में उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना फीलिंग्स रखते हैं, ये उस चीज़ को ये अप्रिशिएट करते हैं, ओके। द मून कार्ड कहीं ना कहीं इस स्थिति में ये भी बता रहा है कि ये इंसान पास्ट में किसी स्थिति में ना बहुत परेशान रहे हैं, जहाँ पर शायद यहाँ ये भी हो सकता है कि ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे थे आपके साथ, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आ रहे थे, या कहीं ना कहीं इनको ये था कि नहीं, अब मुझे एक इंसान से धोखा मिल गया, मुझे किसी इंसान के साथ रहना ही नहीं है लाइफ में। तो वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप इनको अप्रोच करा है आपने, तो डेफिनेटली किसी तरीके का रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहेंगे, और रिग्रेट भी करते हैं कि अगर इस इंसान ने आपके उस स्थिति को या उस ऑफर को या उस तरीके के मैसेज को इस इंसान ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया ना, तो रिग्रेट भी है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए रिग्रेट है इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान अपने ही जोन में बैठे रहे, इस इंसान ने इनिशिएट नहीं लिया, इस इंसान ने कोशिश नहीं करी, ठीक है, स्थितियाँ ठीक करने की। इस इंसान ने थर्ड पर्सन चूज़ किया, इस इंसान ने यहाँ पर अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, ठीक है। यहाँ पर दो जगह ऐसी बात आ रही है जहाँ पर मदर को प्रायोरिटाइज़ किया गया या अभी भी किया जा रहा है। सो रिग्रेटफुल हैं आपके पर्सन, ओके। किसी इंसान को अगर चूज़ किया है तो वो भी इंसान इनके लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हैप्पी वाइब लेकर नहीं आया इनकी लाइफ में, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं। द जजमेंट कार्ड एंड द हैरोफेंट। यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कार्मिक था, जो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई या स्पेस आया, या आप लोगों ने जो एक ब्रेक टाइम लिया वो इसीलिए लिया है, और इसीलिए आपके पर्सन ने भी ब्रेक टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो कार्मिक था जो एंड होना था, कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे, या कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हो इनका कुछ तो इनको ट्रेडिशन पैटर्न, या कहीं ना कहीं कुछ तो इनको अपनी लाइफ के पैटर्न से बाहर निकलना था, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए कि इनकी फैमिली या लोग बहुत इन्वॉल्व थे इस रिश्ते में, जो कि इनको ब्रेक में ही रखना चाह रहे थे कि ये ना निकले, ना बात करें, ना कांटेक्ट करें, और अपने आप को, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करें, ठीक है। ये आपसे स्पेस इसलिए लेके बैठे हुए थे क्योंकि या तो इनकी मैरिज फिक्स हुई, या मैरिज के बारे में घर में बात हो रही थी, और जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी,
तो राइट नाउ में पर्सन रीबर्थ के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से बता दूं कि किसी ना किसी के साथ, मतलब कोई होगा इनके साथ, कोई ना कोई इनका साथ देगा इस चीज़ में। और स्पेशली फ्रेंड या कोई ना कोई मुझे स्पेशली फ्रेंड या कलीग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो बात आई थी। तो ये चीज़ें मुझे अभी नज़र आ रही हैं इस रीडिंग में। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं आपको। फाइव डी मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ लाइफ में ग्लो अप किया है या ग्रो किया है। देन है आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। सी द कार्ड। प्रे करी है इस इंसान ने आपके, और उनके जो ब्रेक टाइम चला उसमें भी उन्होंने प्रे करी है। यस, उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, उन्होंने चीट किया है आपको, उन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी आपके और अपने रिश्ते में। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। आई मिस यू टेरिबली। मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था कि उस इंसान को लगता है कि जब वो आपको याद करते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं ना, फिर उनको कुछ नहीं समझ में आता लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, और सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं लाइफ में, सब कुछ पीछे रह जाता है। इसलिए शायद वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, और यही बात आ रही है ना, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, कि वो आपसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये आपको जता रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ताकि आप उनसे दूर हो जाओ, ताकि उनको मतलब उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गोल्स के पीछे भागना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आई मिस यू टेरिबली के लिए आ रहा है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड सी अगेन आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। मैं बोल रही हूँ किसी की हेल्प लेकर ही आपसे बात करेंगे या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई तो होगा जो इनकी हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स से बात भी करते हैं आपके बारे में। ओके, ZMDZRHJUKND आपके, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैं यहाँ पर अभी तक जितनी भी एनर्जी मैंने देखी है ना, मैं यहाँ बोलूँगी 333 लिखकर रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आ रही है। सो दिख रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जा सकता है। द डेथ बोला था ना, कार्मिक कुछ चीज़ें हैं जो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। द 2 ऑफ कप्स यूनियन आप लोगों का ज़रूर होगा। एंड द स्टार, होप नहीं खोनी है आपने अपनी, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन आपके रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं ये, ठीक है। ये डेफिनेटली एंडिंग होगी जो भी चीज़ें चल रही हैं। यूनियन आप लोगों का होगा। और द स्टार ये भी कहता है कि क्लैरिटी भी मिलेगी। एंड द स्टार कहीं ना कहीं कहता है कि किसी तरीके की होप खोनी नहीं है। आप जो विशेज़ मांग रहे हो, आपके पार्टनर भी वही विशेज़ मांग रहे हैं, तो आपके बीच में चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ज़रूर आप दोनों की मेहनत सफल होगी इस रिश्ते में। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, इस रिश्ते को बहुत नर्चर किया है, तो स्थितियाँ ज़रूर रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, लेट्स गो टू अवर थर्ड पर्सन सिनेरियो। इस स्थिति को आप 4 हफ्ते का टाइम दो अभी। ओके, द 2 ऑफ कप्स कार्ड एंड द 5 ऑफ कप्स। वो बात आ गई ना यहाँ पर कि किसी को चूज किया इस इंसान ने, और ये रिग्रेट कर रहा है अब, या कर रही है अब। कहा था ना, तो वही बात है कि ऊपर से सरफेस लेवल पर दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा तो इंसान को लाइफ में मिलेगा नहीं, बट अंदर से रिग्रेट है। ये कार्ड ही बता रहा है, देखो देखो टावर, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। आपके पर्सन इस रिश्ते में परेशान है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर डेफिनेटली ये स्टेबल रिश्ते में हो सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ दिखावे का चल रहा है। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते में इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत लो देखते हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कनेक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है, बस ये दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में। उन्हें लग रहा है कि आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए, आप शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा या तो किसी की बातों में आ रहे हो, या बहुत पेशेंस आपके अंदर आ गए हैं, ठीक है। लेट्स चेक आउटकम क्या चाह रही है फैमिली। आउटकम है 9 ऑफ कप्स। फैमिली ना हाथ पे हाथ रख के बैठना चाह रही है कि हम कुछ ना करें, जो हो सामने से हो, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर कि
स्थितियाँ ठीक हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, बट हम डिफेंसिव मोड पे रहें, हमारी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट ना, कोई हमें हमसे उम्मीद ना रखे, बस ये वाली दिख रही है मुझे एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके लिए मैं एक मैसेज भी निकाल देती हूँ। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, फुल मून इन वर्गो। देखो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके ना कोशिश करो कि अपनी बात रखो, अगर आप अपनी बात नहीं रख रहे हो तो वो भी गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो आप, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, सो अगर आप डर रहे हो किसी की प्रोफेशनल की हेल्प लेने से, तो उसमें भी आप स्थितियाँ अनक्लियर है ना, आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, या अपनी बात रखने से डरो मत, अपनी बात रखो। ठीक है, सो ये आपके लिए 2 गाइडेंस आ रही है। और अगर आप बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए हो कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा और जो होगा देखा जाएगा, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रही है कि चलो ठीक है, आप इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते, बट आप अपने लिए तो करो, अपने आप को तो पूछो, अपने आप को भी पूछना छोड़ दिया आपने। ठीक है, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। 333 लिखकर जरूर क्लेम करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।